जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी आवाज पे। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल का महा सर्वे किसकी बनने जा रही है सरकार पश्चिम बंगाल में, एक एक करके सभी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। बंगाल में 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थमा, 45 सीटों पर 17 अप्रैल को होगी वोटिंग। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 5 चरणों में 17 अप्रैल को 45 सीटों के लिए मतदान होने वाला है। चुनाव प्रचार बुधवार शाम थम गया। चुनाव प्रचार 6:30 बजे समाप्त हो गया। निर्वाचन आयोग ने चौथे चरण में कुछ बिहार में हिंसा हुई मौतों के मद्देनजर चुनाव प्रचार के समापन एवं मतदान के प्रारंभ होने के बीच इस अवधि को 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दी। इस चरण में कुल 1,13,00,000 मतदाताओं को सिलीगुड़ी के महापौर अशोकाचार्य, राज्य के मंत्री ब्रंतस्य बस और भाजपा के समीक भट्टाचार्य समेत 342 प्रत्याशियों की राजनीतिक तकदीर का फैसला करना है। उत्तरी 24 परगना के 16 और पूर्वी वर्धमान व नादिया के 8, जलपाईगुड़ी की 7, दार्जिलिंग की सभी 5 और कलिम्पोंग की 1 सीट पर 17 अप्रैल को 15,779 मतदान केंद्रों पर सुबह 7:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक मतदान होगा। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। क्या ममता बनर्जी फिर से बनेगी मुख्यमंत्री या फिर बीजेपी मारेगी बाजी। चलिए हम बात करते हैं एक एक करके सभी 294 सीटों के महा सर्वे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले निकल के आ रहा है 30 सीटों का सर्वे। 30 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 18, तो टीएमसी के खाते में 10 और सीपीआईएम के खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0। कांग्रेस की पार्टी खाते में भी 1 सीट खुलने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 30 सीटों का महा सर्वे निकल के आ रहा है। जनता एग्जिट पोल, जनता का मूड निकल के आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी खाते में 18, तो टीएमसी के खाते में 10, सीपीआईएम के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट वो भी जाने की संभावना की जा रही है। दोस्तों अब निकल के आ रहा है पश्चिम बंगाल का 61 सीटों का सर्वे। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल का 61 सीटों का जनता का मूड निकल के आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी खाते में 37, तो टीएमसी खाते में 22, वहीं सीपीआईएम के खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी को अच्छी खासी लीड दे रही है, तो टीएमसी को यहाँ पर 22 सीटों पर एक कदम पीछे रख रही है जनता, और सीपीआईएम यहाँ पर बिल्कुल सिमट सकती है और कांग्रेस भी सिमटती हुई दिखाई दे रही है इस सर्वे के मुताबिक। तो दोस्तों आगे की चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल की 101 विधानसभा सीटों का सर्वे निकल के आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी खाते में 63 सीटें, तो टीएमसी खाते में 38 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 101 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। यहाँ पर 63 सीटों पर अच्छी खासी लीड कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है टीएमसी अच्छी खासी लीड कर सकती है, तो बीजेपी इससे भी ज्यादा बड़ी जीत बना सकती है। सीपीएम के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 161 सीटों का एग्जिट पोल निकल के आ रहा है। बीजेपी खाते में 92 सीटें, तो 61 सीटें टीएमसी खाते में, सीपीआईएम के खाते में यहाँ पर 5 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी को बराबर टक्कर दे रही है, दोनों ही आमने सामने। जी हाँ दोस्तों, तो भी बीजेपी आगे चल रही है 31 सीटों से, वहीं टीएमसी यहाँ पर 31 सीटों से पीछे चल रही है, और कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट यानी सीपीआईएम यहाँ पर बीजेपी को और टीएमसी को टक्कर नहीं दे पा रही है। यहाँ पर बिल्कुल छोटी पार्टियां बनती जा रही हैं। कोई जमाने में यहाँ पर सीपीआईएम का दबदबा हुआ करता था और कांग्रेस का भी। आज ये दोनों ही पार्टियों की हालत बिल्कुल पतली हो चुकी है। दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की 208 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल निकल के आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी खाते में 120 सीटें। जी हाँ दोस्तों, जीत के आंकड़े को पार करने में आ रही है बीजेपी, यानी 208 सीटों में से यहाँ पर
बीजेपी खाते में 120 सीटें तो टीएमसी खाते में 80 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 5 और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की यहाँ पर 108 सीटों में से बीजेपी अच्छी खासी लीड कर सकती है तो टीएमसी यहाँ पर 80 सीटों पर यानी 40 सीटों से पीछे चल रही है। टीएमसी पिछली बार 31 सीटों से चल रही थी, इस बार टीएमसी यहाँ पर 40 सीटों से यानी 9 सीटें और पीछे हो गई है। और सीपीआईएम यहाँ पर 5 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, सबसे लास्ट में आ रहा है महा एग्जिट पोल निकल के आ रहा है। पश्चिमी बंगाल की जनता की राय के अनुसार यहाँ पर 294 सीटों का एग्जिट पोल निकल के आ रहा है। बीजेपी को यहाँ पर 160 सीटें तो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 118 सीटें, सीपीआईएम यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खत्म यहाँ पर 10 सीटें तो कांग्रेस पार्टी खत्म यहाँ पर 5 सीट और अन्य पार्टी खत्म 1 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सरकार इस बार बीजेपी बन सकती है। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, टीएमसी को कितनी सीट मिलेगी और बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी, आपने किसको वोट दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपनी वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।